तौर पर ये होता है कि उन्हें महफिल में देखा जाता है, नात ख्वानी के तौर पर, खिताबत के दौरान, दर्स व तदरीस के हवाले से, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से नाज़रीन यकीनन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आलम इस्लाम को नबी करीम अलैहिस्सलाम का 1500वां। आप बहुत महबूब शख्सियत हैं, नाम भी आपका महमूद है। अच्छा ये बताएं, हम अगर ये पूछना चाहें महमूद कहाँ पैदा हुआ? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, शहर क़ाइद कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तदाई तालीम भी कराची में? कराची में पैदा होने वाले महमूदुल हसन अशरफी की बचपन की कोई शरारत ऐसी जो बताई जा सके? यकीनन बताई जा सकेगी, वो क्या है वो ऐसी? मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन भी तो। तकरीबन 9 साल या 9 साल के कौन सी नात पढ़ी? लम याती नज़ीर का फ़ी नज़र। माशाल्लाह, यानी कि इब्तदान आप जो मुतासिर हुए वो अलहाज सईद हाशमी की आवाज़ से हुए, जी ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, महमूद ने नात पढ़ी लमयाती नज़ीरों कफ़ी नज़रीन, इब्तदान स्कूल्स के मुकाबले होते हैं बैनुल मदारिस, तो उसमें भी कोई आपको अप्रिसिएशन मिली या ज़ौक़ व शौक़ जारी? अरबी कलाम हो आपने बचपन से, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, ये यकीनन आप इसका सही जवाब देंगे कि आपकी वालिद की जो है इसके अंदर बड़ी कोशिश और ख्वाहिश रही होगी। तो क्या ये ऐसा ही है और किन असातिज़ा ने आप? मैंने मास्टर्स किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स करने के बाद जो है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मैंने PhD में दाखिला लिया। मेरा MPhil लीडिंग टू PhD कोर्स वर्क मुकम्मल हुआ, PhD कोर्स वर्क मुकम्मल हुआ का, या मेरा प्रोसेस में है? मेरा PhD जो है वो बस सिवाय मकाले के रास्ते में कह लें, सिवाय मकाले के सारी चीज़ें। ख्याल में माशाल्लाह आपने दरस निज़ाम भी किया, एक आलिम भी है, ज़ाहिर है इस्लामिक सेंटर बड़ा इदारा है हमारा। आपके ख्याल में एक आलिम दीन बात है, जिस शख्स को दीन का उसको जिस शख्स को पता होगा दीन की खिदमत क्या है असल, तो वही खिदमत कर सकते हैं। इसी से एक सवाल कर, तो फिर आपने बहैसियत आलिम दीन खिदमत करना क्यों नहीं इसको चूज़ किया, नात ख्वानी को चूज़ किया? इसमें की अच्छा, मैंने जब पढ़ा, अच्छा मैं एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने पढ़ा था तो अपनी ज़ात के लिए पढ़ा था। ओके, ठीक है ना, तो मैं अपने आप को अपनी इस्लाह करूँगा। इल्म के लिए आपने इसको? हाँ, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी ज़ात की हद तक। अच्छी बात। और मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं जाके तकारीर करूँगा या वो करूँगा। जब जिस वक्त पढ़ा तो अपनी ज़ात को ही मैंने मद्देनज़र रखा कि अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को। फिर जब मैंने किया है कि एक दिन मेरा लाहौर में प्रोग्राम है, तो लेक्चर देने के बाद ऑनलाइन आपने दी क्लास? लेक्चर देने के बाद मैं लाहौर चला गया। अच्छा। सुबह मैं वापस आया कराची। अच्छा। अपना दोबारा लेक्चर जो मेरा था यूनिवर्सिटी वो दिया, फिर शाम की फ़्लाइट से फैसलाबाद चला गया। ज़बरदस्त। फिर अगले दिन आया। तो इस तरह से होता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता था कि मेरे लेक्चर्स जो है वो मुतासिर ना हो। और अगर मुझे कभी कहीं बाहर भी जाना होता था तो पहले मैं अपने लेक्चर्स ले लेता था, मैं पढ़ा लूँ, अपने मुकम्मल करूँ, फिर वो छुट्टी लेता ताकि वो पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूँ। अच्छा, इंसानी ज़िंदगी में यही होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद कैरियर होता है, उसके बाद शादी एक ही है आपकी? माशाल्लाह, एक ही शादी है। बच्चे? माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और आपके शहजादों को हम देखते हैं आपकी महफिल में, माशाल्लाह बड़ी रौनक होती है उनकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटे अल्लाह के नेमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दोनों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने, ज़ाहिर है दीन का एक मैलान है शुरू से आपको, तो ज़्यादा कुरान करीम के तराजिम भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे। जी जी। आपकी नज़र, वैसे तो सारी अच्छे हैं, आपकी नज़र में आपको, आपके दिल को, आपकी तबीयत तर्जमे की तरफ आप इशारा करेंगे? अच्छा, मैं कंजुल ईमान भी मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे और उसे पढ़ता हूँ। और इसके अलावा गुलाम रसूल सईदी साहब का जो तर्जुमा है तिबियानुल कुरान, वो भी उसका तर्जुमा भी किया QTV से। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तो आपको। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ जाता है जब आप कुरान पाक को बहुत फ़र्क पड़ता है तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, फिर महमूद भाई उससे ये होता है कि हम सिर्फ उस तर्जुमे को नहीं पढ़ते, हम अल बयान को पढ़ा हमने, अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी और गुलाम रसूल सईदी साहब का, उनका भी नाम लेना, अरुल कादरी साहब का पढ़ा। तो उससे एक मैलान पैदा होता है कि यार उस तर्जुमे में इसकी, इस आयत का मतलब किस तरह का तर्जुमा किया गया, ये उसके अंदर। तो बचपन में जब सहरी का और इफ्तार का टिफ़िन लेके आना जाना, इसमें भी तरबियत का पहलू होते हैं बहुत सारे। जो आपकी रिहाइश भी उस वक्त करीब थी वहाँ से, तो वो आपके लिए डिस्टेंस नहीं था। जुमे में सलातो सलाफ़ है, उसके बाद नज़र नहीं आते, लेकिन ये तक़वियत देती है चीज़ें, ये अनासिर आगे बढ़ाते हैं आपको ना। तो क्योंकि मस्जिद में जुमे में एक मजमा होता है, बिल्कुल, जब आप मजमे में पढ़ते हैं तो, और लोग सलाम एक ऐसी वाहिद नात है जिसमें सब शामिल होकर पढ़ते हैं। इंटेंशन होती है उसमें ना, इंटेंशन, तवज्जो होती है, यकसुई होती है, हुजूर को सलाम पेश किया जा रहा है, इत्तेकाज़ होता है। और वहाँ से
अगर तवज्जो आ जाए तो फिर क्या आप बात है। शुरू हुए, लोगों ने बुलाना शुरू किया, मस्जिद के प्रोग्राम में बुलाया जाता अभी तक माशाल्लाह। तो ये एक रही सिलसिला। अल्लामा हसन हक्कानी साहब ने, अल्लामा हसन हक्कानी साहब बड़ा नाम। मेरे वाले साहब रेडियो पाकिस्तान लेके जाया करते थे। अच्छा माशाल्लाह। नूर साहब, नूर साहब प्रोड्यूसर थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल। वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने हौसला अफजाई की उन्होंने। इसके अलावा मुझे प्रोफेसर शाह फरीदुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बड़ी शख्सियत। हाँ, तो दरख्वास्त की तो उन्होंने मुझे पीटीवी पर 1999 में पढ़ने का। अच्छा 99 में आपने पढ़ा पीटीवी से, तो माशाल्लाह। मैंने पीटीवी पर नात रिकॉर्ड कराई। हमको अपनी तरफ से सेवा चाहिए, आप जैसे खालिद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह कलाम, ठीक। फिर इसी तरह महफ़िलों में, महाना महफ़िलें हैं, हफ्तावारी महफ़िलें, उसमें जाना शुरू किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक असर दिया हुआ होता है माशरे के ऊपर, लोग उनका एहतराम करते हैं। वो आ गई है दीन की तरफ, और उसमें एक रुझान पर जो जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अब मसाजिद में नौजवानों की तादाद नज़र आने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। कंपैरेटिवली अगर हम माजी की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप इस बात को आपके बड़े फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, और जैसे बहुत सारे सना खानों के फॉलोअर्स हैं, उनको देखकर लोगों ने माशाल्लाह एक नात के माहौल में आए। अगर नात नहीं भी पड़ी तो कम से कम आपके साथ साथ रह गए। फिर उन्होंने मुझे तलाशना शुरू किया। अच्छा, और किस तरह डिस्कवर किया? फिर उन्होंने मुझे बहरहाल एक तरीके से, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो नहीं, उन्होंने, बता दें, आज तो बता दें। हाँ, नहीं, आज कुछ ऐसे नहीं रोया था मैं। हाय हाय, इस बात पे भी रोना आना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। हाँ, एक अरसा हो गया था नहीं रोया था। वो कलाम सुना, तौबा कबूल हो, कह रहे मैं फूट फूट के रहा हूँ उसे। ते भी होंगे, तिलावत करते हो। जी जी। वो कौन सी आयत है, वो कौन सा मकाम है कुरान का कि जो आपको झंझोड़ देता है कि अल्लाह अकबर कलामुल्लाह है ये, और इसमें ये इरशाद हो रहा है, क्या कहिएगा? लिमा आपके चेहरे के तासुरात में देखता हूँ, मैं देखता हूँ वो कुछ तब्दीली नजर आती है उसमें। वो चीज़ें मैं समझ जाता हूँ समथिंग रॉन्ग। मैं अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारी के मामलात हों या दोस्ती के मामलात हों या पढ़ने के मामले, ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा? हाय हाय, रईस भाई, आप बताएं, आपको, आप में से आपके जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, दुनिया उसी तरह चलती रहेगी। तो दुनिया सबसे ज़्यादा किसको फ़र्क पड़ेगा? अल्लाह, तो आप उनको चुन लें। हाँ, जैसे आप